साइयो को यह जानकर झटका लगा कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो 6 साल पहले गायब हो गई थी उसी हॉस्पिटल में उसके साथ थी। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। उसने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि वह औरत शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। 6 साल बाद जिस आदमी से वह प्यार करती थी उसे फिर से देखकर औरत ने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की और बच्चे के साथ जाने का प्लान बनाया। लेकिन जब सीईओ ने बच्चे का नाम सुना तो वह खुद को रोक नहीं सका और औरत को पकड़ लिया। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा बच्चा किसी और का है? तुम मेरा नाम क्यों इस्तेमाल कर रही हो? औरत ने समझाया कि उसका उच्चारण सही था और उसका उस आदमी से कोई लेना देना नहीं था। फिर अपने बगल में खड़े पुलिस ऑफिसर को पुकारते हुए वह जाने के लिए तैयार हो गई। यह सुनकर उस आदमी को अपने पिछले अंधेपन पर पछतावा हुआ, लेकिन अब वे दो पैरेलल लाइनों की तरह थे जो कभी मिल नहीं सकती थीं। औरत पहले से शादीशुदा थी और उसका सिर्फ नाम का मंगेतर था। उसे क्या पता था कि औरत के बगल में खड़ा व्यक्ति असल में उसका कजिन था। उनकी बेटी को भी समझ नहीं आया कि उसकी मां ने जानबूझकर उसका नाम गलत क्यों बोला। अब उस आदमी को अच्छा करते और उसकी मंगेतर देखकर वह नहीं चाहती थी कि उसकी मौजूदगी उसके पास जो कुछ भी था उसे बर्बाद कर दे। जहां तक उसकी बेटी की सर्जरी की फीस की बात है, उसने पहले ही एक नई पेंटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। गैलरी मालिक एक आर्ट एग्जीबिशन को सफलतापूर्वक होस्ट करके अच्छी खासी रकम कमाने की उम्मीद कर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इन्वेस्टर उसका बेरहम एक्स बॉयफ्रेंड होगा। उसके अचानक चले जाने का बदला लेने के लिए उसने दावा किया कि उसका इन्वेस्टमेंट उसकी अपनी भावनाओं और एग्जीबिशन में उसके लिए एक पेंटिंग खरीदने की इच्छा के कारण था। हालांकि उसने उसके काम से नाखुशी जताई। महिला ने जवाब दिया कि अगर मिस्टर लू को उसकी पेंटिंग पसंद नहीं है तो वह किसी और को ढूंढ सकते हैं और उसे नहीं पता था कि इन्वेस्टर वह है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने उसे धक्का दिया और चली गई। शायद प्यार में सबसे दर्दनाक चीज जुदाई नहीं बल्कि धोखा महसूस होना है। उसे क्या पता था यह महिला का हताशा भरा त्याग था। बाद में महिला गैलरी मालिक के पास गई। वह कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती थी, लेकिन गैलरी मालिक हिचकिचा रहा था क्योंकि प्रेसिडेंट ने महिला को एग्जीबिशन में आने पर जोर दिया था। नहीं तो वह गैलरी में अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लेगा और उसे पूरी आर्ट की दुनिया से ब्लैकलिस्ट भी कर देगा। अपनी बेटी की सर्जरी के लिए औरत के पास राजी होने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन प्रेसिडेंट अपनी मंगेतर को गैलरी में ले आया। मंगेतर ने यह सुनकर कि औरत एक कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिस्ट है, जानबूझकर उससे उन दोनों का एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहा ताकि वह उनके शादीशुदा घर में टांग सके। औरत मुश्किल से अपने दिल का दर्द दबाते हुए हैरान रह गई, लेकिन आदमी को और भी ज्यादा दर्द हुआ। अगले दिन आदमी ने गलती से औरत के होने वाले पति को उसे एक गिफ्ट देते और रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करते हुए देख लिया। जलन में डूबकर उसने तुरंत औरत को टेक्स्ट किया, उसे बताया कि वह उस रात अपनी मंगेतर के साथ होगा। एक फोटो का ड्राफ्ट उसके घर पहुंचा दिया गया। औरत को लगा कि उसकी मंगेतर भी वहां होगी। पहुंचने के बाद उसने जो कहना था वह कहा और जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन सीईओ ने जो खुद को इन्वेस्टर बता रहा था उसे डिनर पर रुकने के लिए कहा। औरत ने बताया कि उनका ब्रेकअप हो गया है और साथ में खाना ठीक नहीं है। लेकिन फिर आंटी झांग ने उसे प्यार से बैठने के लिए बुलाया और खास तौर पर बताया कि उसने डिश में कोई सॉस नहीं डाला था। औरत हैरान थी कि इतने सालों बाद भी उस आदमी को उसकी सॉस न खाने की आदत याद थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह आदमी क्या चाहता है। तभी उसकी मंगेतर एक गिफ्ट लेकर आई और वह यह देखकर हैरान रह गया कि दोनों का अभी भी अफेयर चल रहा है।